हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 7 के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा सांख्यिकी। ठीक है, उसी सांख्यिकी का जो अभ्यास है 3B, ठीक है, अभ्यास जो 3B है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें बताऊंगा किस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। ठीक है, शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए सबसे इसका जो आसान फॉर्मूला है वो अगर आपको मालूम है तो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब पद कौन है, तो ये 1 2 3 4 यही सभी पद हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, और योग का क्या मतलब होता है, योग मतलब सभी को जोड़ देना होता है। ठीक है, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं 40 50 40 और योग 50 50 योग मतलब जोड़ 68 फिर 70 और लास्ट में 72। ठीक है, बटे में आपका पदों की संख्या, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बटे में 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पीछे से पहले इसको 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखिए, 7 7 14 और 6 20 25 29 और एक हंस लिया 30 हो जाएगा, और बटे में ये वाला 5, तो 5 6 का 30। ठीक है, तो 6 और ये वाला 0 60, इसका जो समांतर माध्य आएगा वो 60 आएगा। सिंपल है, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ है, जैसे ये वाला थोड़ा छोटा दे दिया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा दिया है, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हल। तो इसमें सबको क्या करते हैं, लिख लेते हैं प्लस करके। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पद ये ही है ना, कितने टोटल 15 होंगे, सभी को गिन करके देखिए 15 है, तो 70 110 65 80 सबको लिख लेते हैं। ठीक है, 70 110 65 86। चलिए यहाँ पर हमने 15 को यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब बट्टा लगा करके और सबके नीचे हम लिख देंगे 15। ठीक है, चलिए अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो जोड़ेंगे तो जोड़ करके लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1320 बटे में आपका 15। ठीक, ये वाला चीज हमने जोड़ के रखा था, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब सिंपल इसको इसमें से भाग कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 8 120, तो बचेगा कितना आपका, तो देखिए 15 8 120, तो बचेगा आपका 12, फिर से 15 8 120, तो ये 28 88, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा, 15 से इसमें भाग कर देंगे कि 1 3 2 0, तो ये देखिए 15 8 120 घटा देंगे तो बचेगा, ऊपर से आ जाएगा ये आपका 0, तो 15 बटे फिर से 120, यही ऐसा ही है। ये तो बहुत छोटा सा है, तो ये हमने इसको डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, ये वाला जोड़ने वाला है तो जोड़ लीजिएगा, ये इतना आएगा उसको से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 2 आपका क्लियर हुआ, तीसरा चौथा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है ना, अब इस तरीके से ये ग्राफ बना दिया। अब कह रहा है कि इसमें जो संख्याएं दी गई हैं इसका आप समांतर माध्य निकालिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका समांतर माध्य कैसे निकलेगा, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल आपको लिखना है हल, और ये जो पद लिखे हैं ना, तो पद को ऐसे लिखिए, पद इसको हम x से दर्शाते हैं, तो x से दर्शा देंगे। ठीक है ना, और पद में जो भी आपका ये लाइन से दिया है उसको यहाँ पर छाप देंगे सिंपल। तो यहाँ पर सेकंड नंबर बारंबारता है, तो यहाँ पर बारंबारता हो जाएगा, बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जो भी इस लाइन में और इस लाइन में लिखा रहेगा, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है, बस यही सिंपल आपका तरीका होता है। चलिए, तो पद में 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10, फिर 12 और 14। ठीक, बारंबारता में अब इसके सामने ही लिखेंगे बारंबारता, तो 3, फिर इसके सामने ये 4, फिर इसके सामने ये 2, फिर इसके सामने भी आपका 2, फिर ये इसके सामने 6 और लास्ट में है 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये आपका हो गया खत्म कहानी। ठीक है, चलिए और इसको हटा देते हैं।
अब इसमें देखिए, इसका गुणा इसमें करके और यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। f इंटू एक्स, तो x और f का गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 4 3 12, 6 चौका 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 छः 72, ठीक है। 14 8 112। बस अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको फॉर्मूले पर रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 और 6 14 16 18 18 और ये 22 25, तो ये आपका हो जाएगा 25। फिर इसमें देखिए, और ये जो मान निकला ये आपका सिग्मा एफ निकला है, ठीक है। और ये वाला जो मान निकलेगा ये आपका क्या है, एफ एक्स है ना। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर में, अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है 2 6 6 6 12 14 2 16, 16 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। फिर 1 2 3 4 6 12 1 13 1 14 1 15 का 5, फिर 1 और ये 1 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 256। अब समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर कि सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा है भैया ये एफ। तो एफ एक्स का मान कितना है 256, एफ का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25। अब इसका इसमें भाग काटेंगे, ठीक है। तो 25 51 में आपका हो जाएगा 25, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, इसको करके दिखा दें, ठीक है। 25 51 25 और ये 0 फिर दशमलव, तो 25 दूना 50, फिर आपका बच जाएगा कितना 10, 25 चौका 100, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब ये आपका आंसर आ गया, इसमें फाइनल है। लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन में भाई ये भाग कैसे होगा, तो भाग ऐसे होता है, देखिए 25 ऐसे लिखिए और ये 256 ऐसे भाग कर दें, ठीक है। 25 51 ये हो जाएगा 25, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ये दोनों कट गया, इसमें कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर से उतारे हम 6, ठीक है। ऊपर से हमने उतारा 6, अब देख रहे हैं 6 तो इससे कम, बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट दशमलव लगा करके और यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए क्योंकि पहले ही हमने, भाग का नियम क्या होता है कि पहले 1 अंक लिया जाता है, ठीक है, फिर देखते हैं छोटा है तो फिर 2 अंक लिया जाता है। अब हमने यहाँ पर 2 अंक लिया है तो दोनों अंक कटिए गए हैं, ठीक। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 को यहाँ पे उतारना है, तो एक बार ऐसे 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 25 दूना 50, बचेगा आपको कितना 10 बचेगा, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, तो 25 चौका 100, ये हो जाएगा 100, ये तरीका, ठीक है। ऐसे करिएगा। चलिए तीसरा क्लियर हो गया, चौथा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है शिक्षार्थियों की ऊंचाई, ये सेंटीमीटर में है, 140 सेंटीमीटर में 3, ठीक है, 3 स्टूडेंट जो है वो 140 सेंटीमीटर के हैं, 4 स्टूडेंट 147 सेंटीमीटर, 5 स्टूडेंट 148 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये पूरा है। इतना बात तो क्लियर हुआ ना। इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। अभी जैसे हमने तीसरा हल किया सेम टू सेम उसी का कॉपी पेस्ट है, बस ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ठीक है, बड़ा है तो वो भी इसको हल करेंगे। तो इसको सिंपल आपको लिखना है हल और ऊंचाई, ठीक है, शिक्षार्थी की ऊंचाई, तो इसको शॉर्टकट में ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है। ऊंचाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। ऊंचाई ये सेंटीमीटर में है। चलिए अब इसमें ये ऊंचाई और दूसरा है बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं ना, तो वही वाला नियम रहेगा, इसको हम x से दर्शाते हैं और इसके बाद से यहाँ पर हम लिख देंगे fx, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब इसमें ऊंचाई, तो 140 147 147 147 58 159 और 160, ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये हमने पूरा लिख दिया। अब इसी के सामने ये वाला पूरा 3 4 5 3 हो गया, उसके बाद से 6 4 और ये 2, ठीक है। चलिए अब x और f का गुणा करके इसमें लिख देना होता है, तो वही काम कर देंगे। 14 × 42, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4 × 7 = 28 का 8
4 चौके 16, 2 18 के 8 और 4 एकम 4 और ये वाला 5। ठीक, फिर अब इसके सामने ये यहाँ पर 5 बटे 40 का 0, 5 चौका 20, 4 24 का 4, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 6 9 54 का 4, फिर 6 चौका 24, 29 का 9, 6 एकम 6 और 2 8, फिर ये 1500 हो जाएगा। ये तो 1 2 और 1 और 5 1500, फिर ये 7 एकम 7, 7 पचे 35 का 5, 7 एकम 7 3 10, फिर यहाँ पर आपका 5 चौका 20 का 0, 5 पचे 25 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 4 8 32 का 2, 4 पचे 20 3 23 का 3, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 5 4 9 36 का 6, 4 पचे 20 3 23 का 3, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 16 दूना 32। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक, तो जोड़ लेते हैं इसको। तो चलिए इसको जब जोड़ते हैं, जोड़ा है हमने तो आ रहा है 73 और ये 57। ठीक, इसको जोड़ने पर आ रहा है ये वाला आपका 50। ठीक है, ये जोड़ने पर 50 और ये जोड़ने पर 73 57। ठीक है, समांतर माध्य फटाक से निकाल देते हैं। तो समांतर माध्य बराबर fx है, ये वाला f है, तो फॉर्मूला होता है कि सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ठीक है, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही चीज है, बस इसमें थोड़ा सा मान के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए fx आपका कितना है, 73 57 है, 73 और 57, 73 57 है। f आपका 50 है, 50। ठीक है, 50 से इसमें भाग करने में दिक्कत होगा तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं, 73 57 भागे ये 5 और ये गुणे 10। अब तो हो जाएगा ना, 5 सही करना है, 10 से फिर बाद में भाग कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौका 20, 5 7 35, 5 एकम 5 और बचेगा 2 दशमलव आ गए, 5 चौका 20। ठीक है, और भागे में 10 बचा हुआ है, एक जीरो को जैसे यही दशमलव आगे और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4 7 दशमलव में 1 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 147.14। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका अभ्यास था 3B, ये हमने इजीली कंप्लीट करा दी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।